आपके आईवीएफ फेल हुए हैं, आईयूआई फेल हुए हैं, तो मेरी ये बात ज़रूर मानिएगा, आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या आप आईवीएफ नहीं कराएंगे? तो देखिए, पहली चीज़ है कि आईवीएफ कराना नहीं कराना वो आगे सर्कमस्टांस देखे जाएंगे। फिलहाल अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे इतना विश्वास अपने लाल धागे बाबा पर कि मुझे वो रिजल्ट दे देंगे, इस बात का मुझे बहुत यकीन है। बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट ये आते हैं कि दीदी आपका तो कोई पॉजिटिव आया नहीं है, तो आप इतना विश्वास कैसे रखती है? इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत लोगों के पॉजिटिव आए हैं, मेरी मौसी की बहू हैं उनके पॉजिटिव आए हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे कज़न रिलेशनशिप है, कज़न रिलेटिव्स हैं जिनमें कि पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो इसलिए मुझे भी भरोसा है गाइस। और वैसे भी जब आपका भरोसा जब 50-50% होता है ना, तो रिजल्ट भी आपको वैसा ही आता है, इसीलिए आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। तो आईवीएफ जिनके फेल हो चुके हैं वो भी एक बार भरोसा करके देखें, क्या पता आपको रिजल्ट आ जाए। क्योंकि कल मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले हैं जो आईवीएफ करवाने जा रहे थे, उससे पहले उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत खुशी लगा मुझे देख के कि चलो लोग बिलीव कर रहे हैं इन चीज़ों पे। और हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि नेगेटिव थॉट मत लाइए अपने अंदर में, पॉजिटिव रहिए। अब एक क्वेश्चन और था कि दीदी एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, फैलोपियन ट्यूब में सूजन होना, बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस होना, है ना, या स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होना, मोटिलिटी में प्रॉब्लम होना, तो ये सारी की मेडिसिन क्या लाल धागे बाबा के पास में मिल जाएगी? तो जी हाँ, मिल जाएगी। एक प्रोसेस और मैंने बताया था कि जो पर्ची बनती है उसमें लिखा जाता है कि आपको क्या दिक्कत है। देखिए, वो दिक्कत लिखने पे बाबा को भी पता होता है कि फिर मुझे उनको क्या मेडिसिन देनी है। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है और आप सीधा लाल धागा बाबा जाना चाहती हैं कि मैं सीधा लाल धागा बाबा के पास जाऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, तो वो ठीक है, फिर वो आपको ऐसे ही कोई मेडिसिन देंगे कि हाँ चलो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए इसको हो जाए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा तो सटीक मेडिसिन आपको मिलेगी, सटीक तरीके से फिर उसको खाना होगा। और रही बात आपकी परहेज की, तो परहेज तो देखो आपको करना पड़ेगा, जिसे हम आयुर्वेद में, एलोपैथ में डाइट कहते हैं कि संतुलित आहार आपको लेना होगा, योगा आपको करना होगा, ये आपको लेना ही होगा। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में मैक्सिमम जो डेज का गैप होता है वो 10 डेज अप्रोक्सीमेटली गैप होता है। तो ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक आपको क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए? देखिए, ओव्यूलेशन के डेज किसी को 3 से 5 दिन का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है फॉर द वुमेन, क्योंकि वही वो पीरियड होता है, वही वो टाइम होता है जिस समय आप आसानी से कंसीव कर लेते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करके ज़रूर रखना है कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम में आपके पार्टनर के साथ में रहना है। अब जैसे आपके अंडे निकलने का समय 2 दिन का बाद है, लेकिन आपको 2 दिन पहले से साथ में रहना है, और ओव्यूलेशन खत्म होने के 2 दिन बाद भी आपको आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट रहना है ताकि आपके चांसेस हाई रहें। लेकिन आपको उसके साथ साथ योगा नहीं छोड़ना है, योगा आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको बहुत हेवी योगा नहीं करना है, क्योंकि ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन में अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो वो भ्रूण जाके आपके एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग पर चिपकता है। तो आपको उस समय में थोड़े लाइट एक्सरसाइज करने हैं, लाइट योगा करना है, और आपको खाना जो खाना है वो उस वक्त में आपको तेलीय खाना नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। आपको जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप सैलेड खाने की कोशिश कीजिए, सलाद लीजिए, जैसे खीरा हुआ, चुकंदर हुआ, टमाटर हुआ, जो भी आप खाना पसंद करते हैं आप उसको सलाद में लीजिए। उसके आधा घंटा के बाद आप खाना खाइए, और खाना खाने के बाद में बिल्कुल भी बैठे ना, उसके बाद 15 से 20 मिनट आप वॉक कर ले। अगर आप वर्किंग है तो अपने वर्किंग एरिया में ही 10 मिनट के लिए टहल लीजिए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रात में आप 7:30 बजे तक खाना खाने का कोशिश कीजिए कि सूर्य अस्त, ऐसे कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में कि सूर्य अस्त के बाद में आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन अभी की जो लाइफ स्टाइल है उसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि लोगों के घर में खाना ही 10 बजे बनता है, तो वो 7:30 बजे कैसे खाना खाएंगे? लेकिन आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप उसको फिर जैसे भी करो, या आप दोपहर में खाना बना लो और आप अपना खाना जो है वो 7 साढ़े 7 के बजे में फिनिश कर दो। 12 घंटे आपका स्टमक खाली रहना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। आपका पेट जब खाली रहेगा तो वो प्रॉपरली क्लियर होगा, क्लियरेंस होगा आपके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होती है
है ना। और अगर आपका भूखा पेट रहेगा तो इससे एक और फायदा है कि अगर आपको फाइब्रॉइड बने हुए हैं, सिस्ट बना हुआ है, ओवेरियन सिस्ट जिसे कहते हैं, तो आपको वो क्या होगा कि सारा न्यूट्रिशन आपका जो ऑर्गन्स है वो उनसे लेना चालू करेगी, तो धीरे धीरे आपका सिस्ट और फाइब्रॉइड भी गलने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो इसीलिए आपको 12 घंटे मिनिमम रात में आपको खाली पेट रहना है। पीसीओडी पीसीओएस है तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट आपका बिल्कुल मना होता है, लेकिन आपको प्रोटीन इंटेक करना है, जैसे कि अंकुरित अनाज हो गया, इसको आप खाइए, है ना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे ये पीसीओडी पीसीओएस में नहीं, हर किसी को अंकुरित अनाज खाना चाहिए, स्पेशली फॉर मूंग एंड चना, ये आप ज़रूर लीजिए। बहुत सारे लोग मूंगफली भी डालते हैं उसमें, तो इसको आप खाइए। और ये चीज़ें आप करोगे ना, आपको इतना बेनिफिट होगा, आप 15 दिन में अपने बॉडी में आप चेंजेस महसूस करोगे। मैंने जब 5 दिन ही योगा किया था तो मेरे बॉडी में इतने चेंजेस आने चालू हो गए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये आप कीजिए, है ना। और आप बाबा के पास में जा रहे हैं, आपको हर तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल जाएगी, और आप जाइए, वहाँ की पॉजिटिवनेस लीजिए, हर तरह का ट्रीटमेंट का आपको मेडिसिन मिल जाएगा। पूरे विश्वास के साथ उस चीज़ को कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और वैसे भी वो देखो, भगवान शिव के अवतार हैं, अगर आप शिव जी को मानते हो तो आप महादेव के शिवलिंग में हमेशा जल चढ़ाइए, मंडे टू मंडे जल चढ़ाइए। मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि फास्टिंग स्टार्ट करूँगी, बट हो नहीं पा रहा है किसी रीज़न से। बट मैं अभी सावन के जो सोमवार चालू होंगे ना, तब से मैं सावन के सोमवार करूँगी, इसलिए मैंने अभी तक सोमवार ही उठाया नहीं है। तो आप भी कीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, दिमाग में स्ट्रेस मत लाइए, एकदम लाइट रहिए, है ना। जितना आप सोचोगे, वो आपके सोचने से ना गाइस कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं सोच रही हूँ तो ये चीज़ हो जाएगा, आपको दुनिया ताने मारते हैं तो हो जाएगा, आपको कोई कुछ बोल रहा है तो हो जाएगा, ऐसा हो जाता तब तो फिर हर कोई यही करता। और दुनिया का क्या है, वो तो बोलेंगे आज आपका एक बच्चा हो जाएगा तो भी बोलेंगे दूसरा कर लो, दूसरा हो जाएगा तो फिर उसके पढ़ाई के लिए बोलेंगे। मतलब ये जो बोलने का सिलसिला है ना लोगों का, वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और बहुत लोग, लेडीज़ लोग तो इसलिए बच्चा चाहती है कि उनको दुनिया ताना मारती है। नहीं, आपको दुनिया के लिए नहीं लेना है, आप चाहती हैं कि आपको औलाद हो, आप उसके लिए कोशिश कीजिए। दुनिया का तो काम है कि वो बोलते रहेगी, वो उनका काम है बोलना, हर सिचुएशन में आपको बोलेगी, तो क्या आप उनके अकॉर्डिंग करते चले जाओगे क्या? वो तो नहीं करोगे ना, हर चीज़ तो आप दुनिया के हिसाब से नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे। और रही बात लाल धागे बाबा की, तो देखो वहाँ आपका ट्रस्ट ही है, ईमानदारी से आप उनकी पूजा कीजिए, आहार लीजिए, परहेज कीजिए। बहुत लोग परहेज में आनाकानी करते, लेकिन याद रखिए वो परहेज आप अपने लिए कर रहे हो, इससे किसी और को फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरी जैसी लड़की जो दिन के 6 कप 7 कप चाय पीती थी, वो लड़की आज के टाइम पे चाय नहीं पी रही है। आज मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए मेरे को चाय छोड़े हुए। मेरे को जो हेडेक होता है ना गाइस, मैं ही समझती हूँ कि मेरे को कैसा लगता है। अभी शाम हो रही है, मेरे को ना एकदम मेरा नस टनाता है चाय के लिए। मतलब मैं कप देख के, मैं कप में नहीं तो पानी ला के मैं पीती हूँ कि हाँ इसको चाय समझ के पी लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे उससे अट्रैक्ट करता है मुझे वो कप। लेकिन देखो आज मैंने छोड़ दिया, 15 दिन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए आसान है, अभी भी आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इसको आसान बनाऊँ मैं। तो है, दिक्कत तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करोगे, कुछ पाना है तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। और लाल धागे बाबा के ऊपर में पूरा भरोसा रखिए, मुझे तो है गाइस भरोसा, और देखिएगा ज़रूर होगा, ज़रूर से होगा। मैं जा रही हूँ 26 जून को, अगर आप लोगों का भी आने का प्लान है तो आप लोग भी आइए वहाँ पर। 28 तारीख को मैं वहाँ पहुँचूँगी लाल धागा बाबा के वहाँ पे। तो अगर आप लोग मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो 28 तारीख को मिल सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना ऐसा कुछ है, बट एक होता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे अगर मैं भी मिलूँगी तो मुझे खुशी होगी। और मैं तो जाऊँगी तो आपको हर चीज़ बताऊँगी वहाँ पर कैसे क्या होता है, खाना वाना हर एक डिटेलिंग आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिससे कि जो आगे भविष्य में जाना चाहते हैं उनको मेरे वीडियो देख के उनको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाएगी कि आखिर होता क्या है वहाँ, कैसे होता है, कैसे क्या हो रहा है, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को आपको देखने पड़ेंगे। और साथ ही आपको मुझे कमेंट करना होगा। आप मुझे जितना कमेंट करके अपने सवाल पूछोगे मुझे उतना समझ में आएगा कि मुझे आपको क्या चीज़ बताना है, क्योंकि मुझे मेडिकल का भी नॉलेज है और मैं भगवान के प्रति भी बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ। मैं खुद बहुत सारे पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की।
होगी मेरे लाला की दया से, मेरे कान्हा जी की दया से। तो इसीलिए आप लोग की अगर मैं मदद कुछ कर पाऊँ तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मुझे भी खुशी होगी आप लोगों की मदद करते हुए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, जय लाल धागे बाबा की ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो मेरे कान्हा जी से ज़रूर से ब्लेसिंग लीजिएगा। मेरे कान्हा जी बहुत दयालु हैं, वो सब पर अपनी कृपा करते ही हैं ना। तो जय श्री कृष्णा ज़रूर कहिएगा, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे।